हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो स्टडी चैनल। चलिए आज हम आपके क्लास 12 के बैच लेके आए हैं जो आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आपके इंतजार के करीब हम खत्म करते हैं। इतना दिन सिर्फ हम बोलते थे कि क्लास 12 के बैच देंगे, लेकिन आज हम सच में दे रहे हैं क्लास 12 का बैच जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए हम आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। देखिए क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम आपको टेबल बताए थे साइन 0 डिग्री से लेके कॉट 90 डिग्री तक, यदि आप याद कर लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस रास्ते से आपको 10th में भी गुजरना पड़ा होगा कि साइन 0 डिग्री का मान याद करने का बहुत मतलब पूरी टेबल याद करने का आपको क्लास 10th में भी चांस मिला होगा। अभी आप क्लास 12 के साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप तो याद किए होंगे जरूर। तो चलिए हम चलते हैं आपके चैप्टर पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या करना है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू देखिए साइन थीटा, इसमें जो है कॉस थीटा और सेक थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में खास करके माना जाता है कि देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा यदि माइनस में रहे तो उसका प्लस में वैल्यू निकालना है। और यदि साइन साइन थीटा और टेन थीटा इस टाइप से मतलब दो को छोड़ के, यानी कॉस और सेक को छोड़ के बाद बाकी ये जो आपको चार बच जाता है, चारों को यदि माइनस में आए तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। ये बात को आप ध्यान में रखें। तो चलिए हम चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसे हमें सोल्व करना है। देखिए आप जानते होंगे साइन 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 में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए इसको हमें क्या करना है, इसके बराबर में सबसे पहले हमें क्या करना है, y लिख देना है। क्या करना है, y लिख देना है। y लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो इस साइन को यदि हम इस साइड ले आएंगे तो ये इनवर्स जो है ये हट जाएगा, साइन से हट जाएगा इनवर्स। तो चलिए हम लाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ही रख लेते हैं, -1/2 बराबर। इसको यदि हम इस साइड ले जाएंगे, ये जो इनवर्स आपको दिख रहा है ये इनवर्स हट जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कितने डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो हम साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री को क्या पाई/6 हम लिख सकते हैं। देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आप हम जो इससे पहले क्लास 11 का बैच दिए हुए हैं, क्लास 11 के बैच में पढ़ाए हैं पाई और रेडियन, यानी ये आपका रेडियन में है। पाई जो है आपको रेडियन में है, और ये जो है आपको 30 डिग्री जो अभी हम बोले हैं ये अभी रेडियन में है। क्या, रेडियन में है, और ये आपको डिग्री में है। तो इस बात पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि कौन रेडियन होता है और कौन डिग्री होता है। तो देखिए ये आपको क्या है, रेडियन में आपका आंसर मांग रहा है। आपका आंसर जो यहाँ पर मतलब आपके आंसर से जो मिलेगा, जो आप सोल्व कीजिएगा वो आपको रेडियन में मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम तो साइन 30 डिग्री ही जानते हैं ना, तो उसको हम रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसमें हम जितना डिग्री का यहाँ मतलब मान लीजिए यहाँ पर कितना 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हम तुरंत क्या करेंगे, 180 में 30 से भाग दे देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 छक्का 18 यानी 6। तो तुरंत क्या करेंगे, 5/6 जो यहाँ पर कट के बचेगा उसको नीचे में लिख देंगे, पाई के बट्टे के नीचे में लिख देंगे। तो हमें 5/6 आ गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो 5/6 लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 5/6।
और ये माइनस जो है उसको माइनस में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम सबसे पहले आपको बोले हैं कॉस और सेक। कॉस और सेक में यदि बोलेगा तो इसमें क्या करेंगे, यदि इतना ही निकलेगा आपको किसमें, यदि इतना ही निकलेगा कॉस का वैल्यू, कॉस में रहेगा इतना, तो हमें क्या करना है, पाई में से इसको घटा देंगे तो आपको प्लस में निकल जाएगा। यहाँ पर लेकिन क्या है, तो यहाँ पर साइन है, तो साइन में कुछ भी नहीं करना है, तो देखिए आपका यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, हैंस देके, हैंस देके लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। क्या लिखना है, -π/6। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटाते हैं। देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स क्या है, देखिए कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 है। आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है, एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो हमें कॉस में दिया हुआ है ये माइनस में है कि प्लस में है। यदि माइनस में दिया रहेगा तो इसका वैल्यू निकाल के और पाई में से घटा देंगे तो वही निकल जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर तो हमें कॉस का यहाँ जो ये √3/2 दिया हुआ है ये तो माइनस में नहीं है, तो माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल के रख देंगे और लिख देंगे hence the principal value of cos inverse √3/2 is equal to, जितना वैल्यू निकला रहेगा उतना हम लिख देंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। इसके बराबर में आप y रख दें और यहाँ पर √3/2 इसको क्या करेंगे, तो इस साइड लाएंगे तो क्या करेंगे, ये इन्वर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। अब देखिए अब कितना डिग्री का मान होता है √3/2, देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो साइन का तो कितने डिग्री, कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, √3/2। उसको जस्ट जब उल्टा हम करते हैं, उसको हम जस्ट उल्टा करते हैं तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पर 180 में तुरंत हम 30 से भाग देंगे, 0 0 कट गया, 6 बच गया, यानी π/6 हो गया। रेडियन में डिग्री से हम रेडियन में चेंज कर दिए, क्या हो गया, π/6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, π/6 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि लिख रहे हैं तो अभी कोई लिखना नहीं, बस समझिए और लिखने के जगह पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है। क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉसेक कॉसेक इनवर्स 2 है। तो ये तो सेक नहीं है, सेक नहीं है तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट निकाल देना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए इसके बराबर में y दे देंगे और इसको हम इस साइड लेके चलेंगे, 2 बराबर कॉसेक y, कॉसेक y। अब कॉसेक y, ये कॉसेक जो है किसके उल्टा होता है, कॉसेक, देखिए कॉसेक जो है किसका उल्टा होता है, साइन, चलिए हाँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा जो होता है तो ये कितना वैल्यू होगा ये, तो एक बार देखिए यदि 1/2 हो
साइन साइन कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो 30 डिग्री बराबर, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि 1/2 को जस्ट उल्टा करेंगे, 1/2 को यदि हम उल्टा करेंगे 2 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, बराबर 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक 30 डिग्री, देखिए सबसे पहले इसमें हमें कुछ और लगाया क्वेश्चन में, क्योंकि माइनस में है कि प्लस, चलिए प्लस में है तो चलिए कोई डर नहीं, चलिए हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/6 हम कितने बार निकाल चुके हैं, 5/6 होता है, 5/6 बराबर और 5/6 हो गया, आपका यही आंसर निकल गया। तो अब हम क्या लिखना है, हमें लिखना क्या है, द प्रिंस हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू 5/6, क्या हो गया 5/6, यही हो गया आपका आंसर। तो 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का। चलिए हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो है इसलिए ही कह रहा है क्या, कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना, किसका। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। क्या कर रहा है, tan इनवर्स माइनस √3 का निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है। तो tan 60 डिग्री, तो बराबर में y डालें, बराबर की जगह यहाँ पर बराबर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको इस साइड ले चलेंगे, माइनस √3 बराबर क्या हो गया 10y, ये इनवर्स हट जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये इनवर्स हट जाएगा जब बराबर इस साइड जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है। तो tan 60 डिग्री, तो 180 में यदि हम 60 से भाग देते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी पाई के नीचा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए पाई के नीचा में क्या हो गया 3, और ये माइनस माइनस हो गया, तो कितना निकल गया, -π/3 निकल गया आंसर। तो नीचे में क्या लिखना है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू -π/3, यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम आपके, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए हम 5 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन मिटा देते हैं, ये हो गया आपका 5 नंबर का। देखिए आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -1/2। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, इससे पहले जो कॉस वाला क्वेश्चन को हम सोल्व किए उसमें प्लस था, लेकिन इसमें माइनस है। तो हम सबसे पहले आपको बोल दिए हैं कि यदि कॉस और सेक दोनों में यदि माइनस रहे तो पाई में से सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल लेना है। सिंपल से उसका पहले वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को पाई में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। पाई में से घटा देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो उसी का उसका वही हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिए हम निकालते हैं कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 यानी -1/2 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर में y देंगे, बराबर में y, -1/2 बराबर cos y, इसको हम इस साइड लाए। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए cos कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 यानी 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 60 डिग्री 180 में तुरंत हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, 60 दिया 180, यानी पाई के नीचे में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, पाई के नीचे में क्या -π/3, इतना निकल गया। अब हमें क्या करना है, तो लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू, क्या करना है, तभी से हम आपको बता रहे हैं कि यदि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और कॉस
इन्वर्स के बाद यदि उसका वैल्यू माइनस में रहे तो पाई में से घटा देना है। क्या करना है, पाई में से घटा देना। तो पाई में से कितना को घटाएंगे, पाई बटे 3 को घटाएंगे। तो चलिए कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, तो क्या हो जाएगा 3 पाई पाई यानी 2 पाई बटे 3। द प्रिंस हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई/3। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि कितने नंबर के क्वेश्चन में आपको डाउट है। उसके लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम आपके 6 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स -1 क्या है, टेन इनवर्स -1 बराबर में नहीं कुछ तो वाई, बराबर में क्या करना है, वाई देना है। अब क्या करना है, तो टेन इनवर्स को इस साइड वाई वाई के बराबर में ले जाना है। चलिए टेन वाई हो गया। अब हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि 180/45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी 4 से कट जाएगा, यानी पाई/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/4, तो माइनस पाई/4, यानी द प्रिंसिपल हैंस लिखना है यहाँ पर, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इक्वल टू -पाई/4। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, VII सेक इनवर्स 2/√3 है। तो देखिए सेक और कॉस, सबसे पहले हम आपको क्या देखने के लिए बोले थे कि सेक और कॉस यदि माइनस में रहे तो उसको पाई में से घटाना है, यदि प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है तब। अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालना है तो क्या करेंगे, घटा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस में है ना, तो प्लस में है तो हम क्या करेंगे, देखिए प्लस में है तो बराबर में वाई डालेंगे, तो हम सेक को इस साइड ले चलेंगे, 2/√3 बराबर सेक वाई हो जाएगा, सेक वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2/√3 है, तो सेक कितने का वैल्यू होता है 2/√3, तो सेक 60 डिग्री का, सॉरी सेक 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू 2/√3। तो यहाँ पर हम तुरंत क्या लिख देंगे, पाई/6। क्या लिख देंगे, पाई/6 इज इक्वल टू सेक वाई, यानी सॉरी सेक वाई नहीं लिखेंगे, बस यही बनाने देंगे, लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू पाई/6। चलिए हम चलते हैं आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पर। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कॉट इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स √3 है, तो बराबर में वाइट देंगे, कॉट को इस साइड ले चलेंगे, √3 बराबर कॉट वाई। और ये हम पता करेंगे कि कितने डिग्री का मान होता है, कॉट कितने डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट कितने डिग्री का मान हो जाएगा, देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। तो इसको हम यदि जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और कॉट √3 जो है आपको, कॉट 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 में यदि हम 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी पाई/6 इसमें हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3
इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो गया। अब चलिए हम आपके 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉस इनवर्स 1/2 क्या है 9 नंबर का क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2 है, क्या है कॉस इनवर्स -1/2। तो बराबर में क्या करेंगे, वाई डालेंगे, कॉस को इस साइड ले चलेंगे, वाई ना -1/2 बराबर कॉस वाई हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए कितने डिग्री का कॉस, कितने डिग्री का मान होता है 1/2, तो पाई/3 यानी 60 डिग्री का मान होता है, पाई/3 यानी -पाई/3 बराबर रहने दीजिए। अब क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, द लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई/3। तो चलिए क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई/3 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम 10 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको कोसेक इनवर्स -1/2, सॉरी कोसेक इनवर्स -√2 है, कोसेक इनवर्स √2 यानी कितने नंबर का क्वेश्चन है, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर में वाई, कोसेक बराबर में वाई डाल दीजिए। अब क्या करना, -√2 बराबर कोसेक वाई। अब कॉस कितने डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है, यानी पाई/4 माइनस इज इक्वल टू कुछ नहीं, बस यही हो गया। लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -पाई/4, यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप 11 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, टेन इनवर्स 1। देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो किसी भी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बनेगा। देखिए क्या है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो क्या करेंगे हम, अलग अलग करके सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम चल करते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो कितने डिग्री का मान होता है 1, तो पाई/4 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पे माइनस नहीं है तो चलिए रहने दीजिए, चलिए प्लस। अब इसको आप क्वेश्चन में बंद कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। कॉस इनवर्स, कॉस को यदि आप उस साइड ले जाते तो क्या हो जाता है कॉस वाई, और कॉस कितने डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसमें से हम पाई में से यदि हम पाई/3 को घटा देते हैं तो आपको निकल जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने डिग्री का मान होता है 1/2, 30 डिग्री, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -पाई/6। समझ गए, चलिए अब हम चलते हैं। देखिए पाई/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई -पाई/6। चलिए पाई/4 हो गया, पाई/4 प्लस 2 पाई/3 -पाई/6। चलिए हम एलसीएम कर लेते हैं इसका। यदि हम एलसीएम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें यदि हम 4 से यदि हम 12 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 हो, यानी 3 पाई प्लस 3 से यदि हम 12 में भाग देते हैं तो 3×4 = 12 यानी 4 हो जाएगा। 4 को और 2 पाई को यदि हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 पाई -2 पाई।
तो चलिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 पाई माइनस 2 पाई बट्टे 12, यानी 9 पाई बाई 12। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 3 पाई बाई 4। यही हो गया आपका आंसर। चलिए किसी प्रकार की घबराने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं, आपका कितना नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2। क्या है देखिए 12 में है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए इसको हम सिंपल में लेते हैं। देखिए हमें सिखाना था, इसीलिए हम क्या कर रहे थे कि प्रोसेस में ले जा रहे हैं, प्रोसेस में ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो वैसे करना नहीं है, यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमें डायरेक्ट ले चलना है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए क्या करेंगे, कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस। आप इतना जानते हैं कि कॉस 1/2 है, तो कितने डिग्री का मान होता है 1/2, यानी 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का मान कितना, वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 60 डिग्री यानी पाई बाई कितना हो गया, पाई बाई 3, पाई बाई 3 हो जाएगा। हाँ पाई बाई 3 प्लस प्लस 2 गुणने साइन 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, पाई बाई 6, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसके साथ गुना कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6 हो गया। अब हम एलसीएम कर लेंगे, 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस 2 पाई यानी 4 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3। देखिए 2 3 यानी 2 पाई बाई 3। यही हो गया आपका आंसर। आपका भारत क्वेश्चन क्लियर हो गया 2.1 का। अगले लेक्चर चलेगा 2.2 का। तो अब तक के लिए थैंक यू। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लाइक और कमेंट सब करें। चलिए।